से पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। देहरादून में तीरथ सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार, पूरे 11 मंत्री लेंगे शपथ, कई नए चेहरे भी हो सकते हैं शामिल। सीएम तीरथ के सचिव बने शैलेश बगोली, नए सीएम तीरथ सिंह की टीम बनी शुरू। के न्यूज से बातचीत में तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की जिम्मेदारी पर केंद्रीय नेतृत्व को दी बधाई, कहा विकास कार्यों को निरंतर बढ़ाएंगे। योगी आदित्यनाथ की राह पर चले तीरथ सिंह रावत। महाशिवरात्रि पर कुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से वर्षा, देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। कुंभ का पहला शाही स्नान आज, लाखों श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार। महाशिवरात्रि पर 7 सन्यासी अखाड़ों के साथ किन्नरों ने किया पहला शाही स्नान, हरिद्वार के घाटों पर उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले, 24 घंटे में मिले 36 नए कोरोना संक्रमित, 2 मरीजों की हुई मौत, अलर्ट पर आया स्वास्थ्य विभाग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। तीरथ सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरे 11 मंत्री शपथ लेंगे, कई नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सीएम तीरथ के सचिव बने शैलेश बगोली, नए सीएम तीरथ सिंह की टीम बनी शुरू। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। सीएम तीरथ के सचिव बने हैं शैलेश बगोली। इसके अलावा सूचना के अनुसार 11 नए मंत्री शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, साथ ही साथ सीएम के सचिव का नाम भी सामने आ चुका है, क्या है ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं, पहले तो जो शैलेश बगोली है उनको जो है ये आईएएस है, तो इनको जो है एक जो है पद की जिम्मेवारी जो है उनको मुख्यमंत्री सचिव की जिम्मेवारी जो है उनको दी गई है। और ये महत्वपूर्ण एक जानकारी जो है हम साझा कर रहे हैं। और इसके साथ अभी भी जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें जो है कल कैबिनेट का विस्तार जो है वो हो सकता है, यानी कि उस पे मोहर लग सकती है। 11 जो है कैबिनेट मंत्री जो है उनकी नियुक्ति हो जाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री को मिलाकर के टोटल 12 लोगों को जो है पूरी जिम्मेवारी से जो है राज्य को किस तरीके से विकास की तरफ ले जाना है, तो उसको लेकर के एक बड़ा मंथन जो है कहीं ना कहीं तो चुनाव का वो हो चला है। और कैबिनेट को खासतौर से जो कल डिसाइड किया जा रहा है कि कल जो है इसमें नए चेहरे भी जो है वो शामिल होंगे। कई लोगों के कयास लगाया जा रहा है कि जिनको अभी तक कैबिनेट से बेबरू रखा गया और उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो प्रियंका मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कल जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा, यानी कि मंत्रालयों की जिम्मेवारी जो है इन विधायकों को मंत्री पद की जिस तरीके से शपथ दिलाई जाएगी, विभाग दिए जाएंगे, तो एक बड़ी उपलब्धि जो है वो प्रदेश के लिए मानी जा सकती है। क्योंकि कई ऐसे भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं जिनको लेकर के जिनमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ, या कई मंत्रियों के साथ आईएएस पीसीएस का जो कोऑर्डिनेशन है वो ढंग से नहीं बन पाया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से जो है कहीं लोग जो है खफा थे, क्योंकि ये भी मानना था कि जो है विधायकों की नहीं कोई सुन रहा है, तमाम ऐसी चीजें, या मंत्रियों के कहने पर ये काम नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को जो बेलगाम अभी तक की व्यवस्था रही है उनको सुचारू रूप से तैयार करने के लिए और सिस्टमेटिकली चलाने के लिए इस बार जो है कैबिनेट का विस्तार बड़े तरीके से किया जाएगा। यानी कि बहुत जो है स्ट्रिक्टली इस तरीके के आदेश जारी होंगे कि ताकि जिस मंत्री ने या जिस मंत्रालय से जिस काम के लिए अगर चीजें डाल दी गई हैं या वो प्रोसीजर में है, तो उनको तत्काल निपटाने का काम हो, उसमें आनाकानी जो है
वो अधिकारियों के तौर से ना हो। बहरहाल इन सब चीजों को अलग बात करते हैं, लेकिन कल जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है संगठन एक तरीके से जो कैबिनेट का है वो उसकी तैयारी जो है लगभग तय हो चुकी है और 11 जो है कैबिनेट मंत्री जो है वो उत्तराखंड में कल शपथ ले सकते हैं और साथ ही तमाम जो विभाग है हर चीजों को लेकर के एक एक बारीकी से किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आगे विकास को लेकर के, पहाड़ को लेकर के जो विकास की दर है, विकास का काम है, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जो राज्य में लागू होनी है, जिनको धरातल पे अभी तक काम नहीं किया, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको राज्य सरकार के जो आगे तीव्र गति से जिनको प्रदेश में कुछ समय के अंदर यानी कि 10 से 11 महीने के अंदर जिनको पूरा करना है, तो ये ऐसे तमाम योजनाएं रुकी पड़ी हैं जिनको आगे चलाना है। आगे जिम्मेवारी जो है कुंभ की है, आगे जिम्मेवारी जो है चारधाम यात्रा की है और आगे कई ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब जो है तीरथ सिंह रावत की जो कैबिनेट मंडल है वो कहीं ना कहीं तैयारी की तरफ जो है वो चल पड़ा है। प्रियंका जी, इसके अलावा राजेश जी, दिल्ली में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक चल रही थी तमाम बड़े नेताओं के बीच में, उसके साथ ही साथ खबर ये भी आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। तो क्या आपको सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिली है कि उनसे मुलाकात होगी या बैठक होगी? आगे कुछ इस तरह की सूचनाएं आपके पास आ रही हैं? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है वो दिल्ली के लिए रवाना जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि कल जो है उनकी मुलाकात जो है संगठन के मंत्रियों से वहां पर होगी। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि कल जो है दिल्ली की तरफ जो है दिल्ली मूव जो है वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत का होगा, क्योंकि शपथ के बाद उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी जो है उत्तराखंड की मिली है और उत्तराखंड की जिम्मेवारी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए तमाम चीजों को किस तरीके से आगे राज्य में योजनाओं को लेकर या तमाम चीजों को लेकर के काम करना है, तो उसको लेकर के एक बड़ा जो है मंथन कहीं कहा जा सकता है कि वो उनका जाकर के दिल्ली में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से ये भी है कि कल जो है दिल्ली जो है वो तीरथ सिंह रावत जो है वहां पहुंच सकते हैं। जी, इसके अलावा राजेश जी, सूचना ये भी आ रही थी कि पूर्व सीएम खंडूरी से भी तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं तीरथ सिंह रावत के खेमे में जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब जब निगाह जो है, क्योंकि अभी असमंजस ये बना हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री उत्तराखंड का होगा और आश्चर्यजनक तरीके से जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत का नाम घोषणा हो जाती है और वो जो है शपथ ले लेते हैं और जिम्मेवारी के साथ, जैसे आज वो हरिद्वार में भी पहुंच चुके हैं, जो शिवरात्रि के जो स्नान चल रहा है उसमें लोगों को बधाई दी है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चौथे कि जो अब निगाह जो एक मुख्यमंत्री का जब पद होने के बाद अब जो निगाह है वो मंत्रालयों की तरफ है, किसको कैबिनेट की जिम्मेवारी किस तरीके से मिल सकती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि मंत्रालय में जो खाली पड़े पद थे उनको भी भरना है और नए जो चेहरे हैं उनका भी विस्तार होना है और हो सकता है कि संभवतः ये भी जताई जा रही है जो पुराने कैबिनेट में जिन लोगों को विभाग मिलते उनमें भी बड़ा फेरबदल जो है वो प्रियंका हो सकता है। तो कभी कहना और कयास लगाना वो एक अलग बात है, लेकिन ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा। कल संभवतः यही जताई जा रही है कि जल्द ही इसका निवारण यानी कि जो मंत्रालय जिसको दिए जाने हैं कैबिनेट में किस तरीके से विस्तार होना है, वो तमाम चीजों को लेकर जो है रणनीति जो है वो तीरथ सरकार की बन चुकी है। अब किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से लेकर के चलना है ये एक बड़ा सवाल है और इन सब सवालों के जवाब जो है वो कल तक प्रियंका मिल जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको उत्तराखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक मंथन का दौर जारी है। 11 मंत्रियों को शपथ लेने की सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है और अन्य नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। उन चेहरों को लेकर अभी नामों की घोषणा नहीं की गई है। तमाम जानकारी जो हमें प्राप्त होगी हम आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते हैं।
और इसके बाद खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत बीसी खंडूरी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। साथ ही साथ खंडूरी तीरथ सिंह रावत के शिक्षक भी रह चुके हैं। इस दौरान बीसी खंडूरी ने तीरथ को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि तीरथ एक समर्पित कार्यकर्ता है। खंडूरी ने खुद को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि शुरुआत से ही मुझे समर्पित कार्यकर्ता का साथ मिला है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खंडूरी को अपना पिता का दर्जा देते हुए कहा है कि मुझे बीसी खंडूरी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ ही उन्होंने खंडूरी को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया। तीरथ तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है और इनकी बहुत सी लंबी लंबी कहानियां। जब मैं शुरू में हम साथ साथ आए थे तो तीरथ तो उस समय मुझे तीरथ के पीछे चलना पड़ता था। ये इसको लोग जानते थे, मुझे कोई वैसे पहचानता नहीं था। तो ये है, बहुत समर्पित लोगों का साथ मुझे मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। जनरल साहब मेरे पिता तुल्य हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी 4 धाम की यात्रा की तैयारियों की बैठक लेते हुए सभी मूलभूत सुविधाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को दे दिए हैं। यात्रा के सफल संपादन हेतु बिजली, पानी, सड़क आदि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु प्लान उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी के NH को यात्रा से पूर्व यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। आलवेदे सड़क के अंतर्गत धरासू सिलक्यारा तक जहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया, वहां 30 अप्रैल तक ब्लॉक टैप के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पालीगाड़ में सुरक्षात्मक कार्य, सारीगाड़ में सड़क चौड़ीकरण करने व चिन्हित करने, भूस्खलन क्षेत्र पर मय संसाधन सहित JCB मशीन, पर्याप्त मजदूर तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर डैमेज रेन शेल्टर रास्ते को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। खटीमा के प्राचीन वनखंडी महादेव में शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 10 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ खटीमा SDM निर्मला बिष्ट ने किया था। साथ ही मेले में उमड़ती भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। वहीं मान्यता यह है कि मंदिर में स्थापित महादेव का लिंग दिन में 7 बार रंग बदलता है। धार्मिक मान्यताओं के चलते भारत व नेपाल के भक्त शिवधाम पहुंचते हैं। मंदिर में आकर भोले के दर्शनों को कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। 10 दिवसीय वनखंडी महादेव है। यहाँ पर मेला स्टार्ट हो गया है और शांतिपूर्ण ढंग से मेला स्टार्ट हुआ है। पुलिस की पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि पिक पॉकेटिंग या फिर लाइन वगैरह हमारी सही से मेंटेन रहे। और कोविड को लेकर पूर्व भी जागरूक किया गया था। पुनः मंदिर कमेटी से अनुरोध है और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क इत्यादि, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का जहाँ तक संभव अपना पालन करें। और के बारे में यहाँ से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और नेपाल से तक लोग यहाँ पर आते हैं। सारी माताएं, बहनें, मेरे भाई हैं, सब यहाँ पर दर्शन करते हैं।
उनके लिए अच्छी व्यवस्था भी है। यहाँ पर कमेटी वालों ने अच्छा कर रखा है। प्रदर्शन के लिए कोई आता है, उनकी मनोकामनाएं हमारे शिव भगवान जो है सबके संसार के हैं, वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लगातार विगत 5 वर्षों से आ रहे हैं और इनकी बहुत मान्यता है। हमारा तो सारी मनोकामनाएं इन्होंने पूरी की है और समस्त क्षेत्र में भी इनका जो आशीर्वाद बना रहता है और मान्यता इनकी बहुत है। अब मन के मानने से सारी चीज़ें होती हैं और हमारी जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं हुई सारी पूर्ण हुई। अभी हाल ही में हमारा विवाह भी हुआ है, तो ये सारे सब जो भोलेनाथ की कृपा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के दानपुर गांव में 30 साल से अवैध रूप से चल रही मेसर्स बंसल राइस मिल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अवैध रूप से चल रही चीनी मिल के कागजात तलब करने के साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि अगर मिल आज तक अवैध रूप से चल रही थी तो उसे कैसे चलने दिया गया। 3 सप्ताह में जवाब पेश करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मिल से गांव में प्रदूषण फैलने से ग्रामीणों को जो नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा दिया जाए और मिल को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। देखिए, रुद्रपुर में एक दानपुर गांव है काशीपुर हाईवे पे, जहां लगभग 30 साल से ये राइस मिल बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी पोल्यूशन कंट्रोल के सर्टिफिकेट के चल रही थी। जब गांव वाले त्रस्त हो गए इनके पोल्यूशन से और उन्हें यह पता चला RTI के द्वारा कि इस मिल पे कोई भी आज तक ना लाइसेंस मिला ना कोई परमिशन मिली है, तो उन्होंने एक शिकायत करी DM ऑफिस पे, जिसके आधार पे इंस्पेक्शन और पता चला कि इस मिल को बंद कर देना चाहिए। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में अब मंत्री पद की उम्मीद जग गई है। उत्तरकाशी जनपद 3 विधानसभा व 2 तीर्थ धाम है, जहां यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत की क्षेत्र में मंत्री बनने की आवाज बुलंद हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग केदार सिंह रावत को मंत्री पद मिलने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें, त्रिवेंद्र सरकार में केदार सिंह रावत ने कई बड़े बड़े कार्य करवाए थे। तीरथ सिंह रावत सरकार में जाने से अब लोगों को मंत्रिमंडल में उनकी उम्मीदें जग गई हैं। साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में विधायक केदार सिंह रावत का कद भी काफी ऊंचा माना जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए K News India।